वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? मस्त मज़े में, सब बढ़िया चल रहा है। क्या हाल चाल मेरे शेरों? कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड लेक्चर में आ गए सबके सब। पहला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड लेक्चर के अंदर हम आ गए हैं, है ना बच्चों? फर्स्ट लेक्चर में मैं कुछ पढ़ ली थी चीज़ें, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है, क्रॉस पैटर्न वगैरह, ठीक है ना? चल रहा है पेन? ठीक है, चलो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन हैं हमारे पास और शानदार क्वेश्चन है, उनके सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। अगर मैं स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर दूँ चलेगा? हाँ ठीक है, हो जाएगी। चलो इसको यहाँ पहुँचा देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित कोड में 253 का अर्थ ओल्ड इज गोल्ड और 546 का अर्थ गोल्ड वॉज एक्सपेंसिव और 378 का अर्थ दिस लुक्स ओल्ड। तो आई इज इज का अर्थ होगा। चलो कर लेते हैं। पहले लिखा अपन ने 200, एक मिनट यार, इसको ऐसे कहते हैं 253। क्या है 253 का अर्थ? ओल्ड इज गोल्ड, क्लियर। फिर 553 का अर्थ देखो, 546 लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? गोल्ड वॉज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। इसके बाद देखो तीसरा, देखो क्या लिखा है, 378 का क्या है? दिस लुक्स ओल्ड। अब आप एक चीज देखो कि पूछा गया आपको इज का, चलो इसका भी निकालेंगे। पहले देखो हाइलाइटर कहाँ गए हमारे? हाइलाइटर साहब बोला ओल्ड वर्ड इसमें है और इसमें है, कॉमन वर्ड है, क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी, वो देखो। इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, यानी ओल्ड का अपन दे सकते हैं एक तरीके से वर्ड 3, क्लियर। तो यहाँ एक बार मेन पेन से भी लिख देते हैं, तो ओल्ड इज इक्वल टू 3, क्लियर। अब आपको सेकेंड वर्ड देखना है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, फर्स्ट में और सेकंड में कॉमन क्या है? इसमें गोल्ड है और इसमें भी क्या है? गोल्ड, दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखो क्या है, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 5 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा? 5 कॉमन दिख रहा है, तो आप 5 को लिख दो यहाँ पर। 5 को क्या लिखोगे? गोल्ड 5, क्लियर। अब देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ओल्ड आ गया और गोल्ड आ गया, किस लाइन में इज आ रहा है? देखो तो इसमें इज आ रहा है। अब इसमें ओल्ड भी आ गया, गोल्ड भी आ गया, तो बची संख्या क्या है? 3 और 5 तो दोनों आ गए, बची 2, तो इज इक्वल टू 2। अब आप में कई जनों ने दिमाग लगा के इसका क्या लिखा होगा, ऐसे सेंटर देख के लिख दिया होगा 5, पर 5 रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या है हमारा? क्लियर बच्चों? सही आंसर क्या है? 2। मुझे लगता है कलर चेंज करना चाहिए क्योंकि वो हाइलाइटर और सेम कलर होना क्वेश्चन का। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का ही। तो जगह थोड़ी कम करनी पड़ेगी यार बच्चों, ऐसा लग रहा है ना ज़्यादा जगह हो रही है। अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो आपको कम में स्पेस में काम करना है आपकी बात, ठीक है। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कि वापस आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया है कैसा ही, जिसमें लिखा गया है किसी कूट भाषा या कोड भाषा में 253 का अर्थ क्या है? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, क्लियर। फिर आगे देखो 546 का अर्थ दिया हुआ है यू सीम हैप्पी, क्लियर। तीसरा देखो इसमें क्या है, 278 का अर्थ क्या है? वेडिंग इज, क्या लिखा हुआ है भाई? टुडे, ठीक है। अब आप देखो इसमें पूछा क्या, एनिवर्सरी के बारे में बताओ।
स्पेलिंग गलत लिख दी अपन एनिवर्सरी के बच्चों, देखा आपने, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। एनिवर्सरी की स्पेलिंग सही लिखो तो ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। क्लियर, इसका मतलब पूछा गया आपसे। क्लियर। अब देखो, अगर आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि इसमें हैप्पी वर्ड आ रहा है और इसी के साथ साथ हैप्पी वर्ड का आ रहा है, इसमें मतलब ऊपर नीचे दो चीज़ें कॉमन है, हैप्पी हैप्पी, तो इनमें कॉमन क्या है? अब देखो, आप खेल देखो, आपको कॉमन दिख रहा है 5, इसमें भी ये रहा है 5, तो हैप्पी का लिख दो 5। क्लियर, परमानेंट से लिखूं, हैप्पी इज इक्वल टू 5। सेकेंड देखो आप मैटर में कि इसमें वेडिंग है और इसमें वेडिंग है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? देखो, दो कॉमन है, इसमें भी दो, इसमें भी है, तो वेडिंग का क्या लिखोगे आप? 2। अब आपको देखो कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या है? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी किस में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, ये रहा एनिवर्सरी। अब इसमें हैप्पी भी आ गया और वेडिंग भी आ गया, देखो हमारा हैप्पी और वेडिंग, तो क्या नंबर आ गया हैप्पी और वेडिंग के? 5 और 2, 5 और 2, तो आपका तीसरा अंक क्या हो गया? 3। तो इस करेक्ट आंसर इज 3 किस में आ रहा है? देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर पे, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को हम लोग अगर मैं इस स्लाइड को नीचे ले जाऊं, क्यों, कोई बात नहीं, यही कर लेते, चलो स्मॉल मार्कर लेके स्लाइड जूम करके लिख देते हैं, हेड। ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं? ETAH के रूप में कोडिंग किया जाता है, तो GIV गिव को EVIG के रूप में कोडिंग किया जाता है, तो इसका कोडिंग क्या होगा? किसका? इसका कोडिंग। चलो इसका भी कर लेते हैं, तो हम देखते हैं, अगर मैं इसको हाईलाइटिंग करूं तो कुछ इस तरीके से कि H कितने पे आता है? H आता है 8 पे आपके, A कितने पे आता है आपका? A आता है आपका 1 पे, T आता है 20 पे और E आता है 5 पे। ठीक है, आप इधर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? E कितने पे आता है? 5 पे, T आता है 20 पे, A आता है 1 पे और H आता है 8 पे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप कभी भी कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन करोगे, हमेशा आप पहला स्टेप क्या करोगे? मेरी मानो तो पहला स्टेप आप ये करो कि उसके नंबरिंग कर दो, कितने नंबर पे कौन सी चीज़ आ रही है, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को समझना। आप देखो, अब आपको नंबरिंग में कुछ जोड़ लग रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, देखो ये 5, ये 5, ये 20, ये 20, ये 1, ये 1, ये, मतलब कुछ नहीं किया इसने, उल्टा कर दिया है। इसने क्या करा? उल्टा कर दिया। चलो एक बार और देख लेते हैं, मन की संतुष्टि के लिए एक ऑप्शन और दिया उसने, वो भी चेक कर लेते हैं। जी कितना होता है? 7। आई कितना होता है? 9। वी कितना होता है? वी तेरे से 22 है, वी तेरा भाई है, विजेंद्र क्या है? तेरा भाई है। आई क्या होता है? 9। ई कितना? इजोटी से 5, इजोटी से 5, वी तेरा भाई है, आई 9, जी 7। अब देखो ये भी उल्टा लग रहा है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसका उल्टा मीन कर देना है। अब आप उल्टा करने बैठोगे तो कैसे? उल्टा भी कैसे? देखो, H राइट में तो इधर लास्ट में आ गया, फ्रंट में तो लास्ट में आ जाओ, तो इसको E फ्रंट में है तो इसको E यहाँ ले जाओ, फिर M यहाँ ले जाओ। क्लियर? अरे सॉरी, M क्या, E है, फिर L है, फिर I के नीचे I है, देखो सेम ही चल रहा है क्योंकि बीच वाला अक्षर सेम चलेगा, फिर E आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, सॉरी S आएगा और सॉरी M आएगा, फिर S आएगा। क्लियर? अब ऑप्शन देखो, SMILE, करेक्ट आंसर इज C। समझ में आया? इसने क्या किया ये देखो, अच्छा डबल प्रिंट हो गया, सेम लिख दिया क्या? SMLILE, अरे यार गड़बड़ हो गई, यहाँ सेम लिख दिया बच्चे ने। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, गलती हो जाती है इंसान से ना। ठीक है, तो SMILE, सॉरी गलत है ना, क्या सही तो किया है, गलती नहीं हुई। देखो SMIEL, EL नहीं है हमारे पास, LE चाहिए हमें। क्या चाहिए? LE। ये कई बार सिली मिस्टेक हो जाए, देखो अभी मेरे सिली मिस्टेक हुई ना, वैसे आपसे ना हो जाए, तो आप ये ध्यान रखना, LE
IMS, यानी ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ही कर लेते स्लाइड पे ना, क्या जगह तो है नहीं साइड वाली स्लाइड पे। तो देखो, सन हैज सेट 249 में ये लिखा हुआ है। फिर 548 का मतलब है सन इज हॉट। तो 7378 का अर्थ है डे इज सनी। तो हॉट का मतलब क्या हुआ? तो देखो, आपको फर्स्ट और सेकंड वर्ड में कुछ कॉमन लग रहा है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो, सन, सन इज कॉमन। क्लियर। अब इसमें और इसमें क्या ये वाला और ये वाला, ठीक है, मैं इसको कलर से कर देता हूँ। ब्लू कलर पे मैं जो कर रहा हूँ ये सेम पे। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें आप देखोगे तो आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, अपन गलत पे क्लिक कर दिया ना। इसका ये रहा, इसमें और इसमें कॉमन देखो आप, 5 कॉमन दिख रहे हैं। और इसमें सन कॉमन है, तो अपन लिख दे सन का क्या हो गया 5। क्लियर। इसका देखो अगला संख्या देखो, ये लिखा डे इज सनी और यहाँ पर लिखा हुआ है सन इज हॉट। तो इज कॉमन आ गया। इसका अक्षर का नंबर क्या है? 378 और 548। तो दोनों में देख लो अंतर क्या है। 5 का कॉमन चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। कितने का चल रहा है? डे इज सनी और सन इज हॉट में कॉमन चल रहा है 8। ये देखो 8 इधर भी है, 8 इधर भी है। तो इज के अंदर क्या हो गया 8। अपन को पूछा किसका है? हॉट का। हॉट किस में आ रहा है? देखो हॉट आ रहा है सेकंड में। तो सन और इस तो हो गया, अब बचा हॉट। सेकंड वाले का नंबर कितना था आपका? 548। तो 548 से 5 आ गया और 8 आ गया, तो बचा 4। तो हॉट का क्या हो गया 4। करेक्ट आंसर इज 4। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, आपके सामने एक स्लाइड दे दी है मैंने, चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो।